चलो पढ़ाई मन लगा के बस करो, जितना पढ़ा रहे बेटा इस लॉकडाउन में आप लोग सीखते जाओ, उसी की ज़रूरत है। क्योंकि कोचिंग पता नहीं कब तक खुले कब तक ना खुले, आप लोग मेहनत करते चले जाओ बराबर, जितना पढ़ा रहे उतना सब पढ़ते जाओ। तो कल तक हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉर्मेलिटी मोलरिटी सब खत्म हो गया था। आज बात करनी थी हम लोगों को किसकी, सोल्यूशन के पीएच का। किसका बात करना था बेटा, सोल्यूशन के पीएच का। इतना समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग पीएच की बात करेंगे। तो पीएच जनरली तुम लोग 10th क्लास में पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे कि पीएच वह स्केल है जिसपे किसी भी सोल्यूशन में कितना H+ आयन उपस्थित है, कितना हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित है, उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है क्या, पीएच। दो टर्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ, पीएच और पीओएच। पीएच किसको बताएगा, H+ आयन के कंसंट्रेशन को, और पीओएच किसको बताएगा, OH- आयन के कंसंट्रेशन को। इसी के बेसिस पर हम लोग एसिड और बेस को डिटरमाइन करते थे कि नहीं करते थे। तो थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। जब हम लोग का पीएच लेस देन 7 था तो क्या था, एसिडिक। 7 था तो क्या था, न्यूट्रल। एबव 7 था तो बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम। चलो तो पहले हम लोग शुरू करेंगे बेटा पीएच की डेफिनेशन से। पीएच की क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो चलो जल्दी से नोट कर लो, नोट करो आप लोग। पीएच डेफिनेशन लिखो। इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ hydrogen ion concentration. Hydrogen ion concentration is called pH. It is a negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH. आया ना समझ में। चलो तो देख लो इसको हम लोग pH को कैसे लिखेंगे। pH इक्वल टू बेटा हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, pH इक्वल टू माइनस लॉग, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन क्या बेटा, कंसंट्रेशन। पहला समझ में आ गया। pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। आया कि नहीं आया, चल इतना समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग पीओएच की। तो सेम जैसे यहाँ पे डिफिनेशन हाइड्रोजन, यहाँ पे H था तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिया, वैसे हम लोगों को क्या लेना है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन लेना है। तो चलो लिख लो पीओएच। पीओएच की बात करते हैं बेटा, तो नोट करो डिफिनेशन। इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीओएच, इज कॉल्ड पीओएच। देन पीओएच इक्वल टू बेटा कितना हो गया हम लोगों का, माइनस लॉग OH माइनस आयन, माइनस लॉग OH माइनस आयन। इतना समझ में आया। पीएच का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीओएच का पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। दोनों समझ में आ गया, क्लियर है। तो चल अब हम लोग बात करते हैं। तो 10th क्लास में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ाया गया होगा, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या पढ़ा है, 14। यही हम लोगों का क्या था, पीएच स्केल की लेंथ। यही क्या था हम लोगों का बेटा, पीएच स्केल की लेंथ। तो चलो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर सपोज कर हमारे पास पीओएच हमको पता है, पीओएच क्या है पता है, पीएच कैसे निकलेगा बोलो, P14 माइनस क्या करना पड़ेगा, पीओएच। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अभी पीएच स्केल की। तो देख लेते हैं बेटा, पीएच स्केल की बात करें तो बेटा ये हम लोग का 1 से लेके कहां तक था, 1, और ये मिनट में ले लेते हैं हम लोग कितना बेटा, 7, और ये ले लेते हैं हम लोग पॉइंट क्या, 14। ये हम लोग का पीएच 1, ये 7, और वो क्या है 14। तो हम लोग का 1 से लेके 7 तक ये कौन सा मीडियम है बेटा, एसिडिक। कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। क्यों है, क्योंकि यहाँ पीएच लेस देन क्या है बेटा, 7। पीएच लेस देन 7 होने का मतलब है बेटा क्या, हम लोगों का OH का कंसंट्रेशन लेस देन किससे बेटा, OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन से। पूरा समझ में आया, सॉरी H+ का कंसंट्रेशन हम लोगों का क्या है बेटा, ग्रेटर देन है OH माइनस आयन से। तब हम लोग का पीएच कितना आएगा बेटा, लेस देन 7। इतना समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। जब हम लोग का H+ ज्यादा होगा, OH कम होगा, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7। अब हम लोग का जब पीएच बेटा क्या हो जाए 7, तो कंडीशन हम लोग की है बेटा कौन सी, न्यूट्रल की। कौन सी कंडीशन, न्यूट्रल। न्यूट्रल में हम लोग का पीएच कितना होता है बेटा, 7। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें, इन दोनों का कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे क्या होता है बेटा, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। इतना समझ में आ गया, जितना H+ उतना ही OH माइनस, यानी वो मीडियम पूरा क्या है, न्यूट्रल है। इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं 7 से एबव 14 से बिलो। ये बेटा हम लोगों का कौन सा मीडियम है, बेसिक। कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम। यहाँ पे अगर पीएच की बात करें तो ये ग्रेटर देन क्या है बेटा, 7। और हम लोग बात करें तो H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होने वाला है, लेस देन। क्या होने वाला है बेटा, लेस देन OH माइनस के कंसंट्रेशन से। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। 1 से लेके 7 तक पूरा टेस्ट क्या होगा, शॉर्ट। ये क्या होगा, टेस्टलेस।
7 से लेकर 14 तक क्या होगा बीटा, ये भी 10th क्लास में पढ़ा, पूरा समझ में आया। तो बस फार्मूला हमको ये याद रखना है, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, pOH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आ गया? तो चलो स्क्रीन को जल्दी से पॉज करो और नोट करो। 1 2 3 4 5 नोट हो गया। आगे चला जाए, चल आगे चलते हैं। एक एक चीज एकदम आराम से हम लोग सीखा जाएगा बेटा, बस आप लोग पढ़ते चलो। नोट हो गया तो हम लोग बात करेंगे अब pH और pOH डिटरमाइन करने की। इसको डिटरमाइन करने से पहले बेटा हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा, लॉग निकालने। क्या सीखना पड़ेगा, लॉग निकालने। तो चलो कुछ फार्मूले हम लोग देख लेते हैं, फिर बताते हैं कैसे लॉग निकलता है। तो पहला फार्मूला है बेटा लॉग m इंटू n। जब भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी लॉग के साथ, इसको लिखना है बेटा लॉग m प्लस लॉग n। ये समझ में आया पहला। अब देखो आप लोग दूसरा फार्मूला लॉग m बाई अगर n है बेटा, इसको हम लोग लिखेंगे, इनटू में था तो प्लस किया, अपॉन में है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस। ये भी समझ में आ गया। अब चलते एक तीसरा फार्मूला, अगर लॉग m का पावर x है तो इसको हम लोग, ये पावर आगे आ जाता है तो x लॉग क्या हो जाएगा बेटा m, x लॉग क्या हो जाएगा m। ये तीन फार्मूले समझ में आ गए। इसी तीन फार्मूले की अभी जरूरत है, इसके आगे अभी जरूरत नहीं है। तो चलो इतना ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब कुछ वैल्यू देख लेते हैं। तो सुनो, अगर हम लोग बात करें log 1 की, log 1 की वैल्यू होगी बेटा कितना, 0। log 2 की वैल्यू कितना होगा बेटा 0.3010। log 3 की वैल्यू कितना होगा बेटा 0.4771। log 5 की वैल्यू कितना होगा बेटा 0.6989। log 7 की वैल्यू कितना होगा बेटा 0.8452। ये हम लोग कितनी वैल्यू समझ में आ गई। थोड़ी सी वैल्यू और देख लो आप लोग। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा इसके आगे की वैल्यू की, इसके आगे की वैल्यू आप लोग देखो तो ये हम लोग का हो जाएगा बेटा log 1 की वैल्यू कितनी थी 0। अब हम लोग बात करेंगे log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1। log 100 की वैल्यू, जितना जीरो बढ़ता जाएगा उतनी वैल्यू होती जाएगी, जितना जीरो बढ़ता जाएगा उतनी वैल्यू होती जाएगी। तो कितना जीरो बढ़ा 2, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा तो वैल्यू 1, यहाँ 2 जीरो बढ़ा तो वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे बात करें बेटा तो log 1000 की वैल्यू कितनी हो गई 3, log 10,000 की वैल्यू कितनी हो गई 4। ये पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत बेटा हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो, उसके बाद बताते हैं कैसे लॉग निकलता है। चलो 1 2 3 4 5 नोट हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा कैसे लॉग निकलता है। तो चलो देखते हैं, यही नीचे क्वेश्चन हम लोग को बेटा लॉग सपोज करो निकालना है 6 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू। तो देखो log 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 6 को बेटा लिख सकते हैं हम लोग log 3 इंटू 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो अब m इंटू m ये वाला फार्मूला लगा दें, log m प्लस log n हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का log 3 प्लस क्या हो गया बेटा log 2। log 3 की वैल्यू चल बता, log 3 की वैल्यू हम लोगों की कितनी है 0.4771 प्लस log 2 की वैल्यू 0.3010, दोनों को ऐड कर लेना, log 6 की वैल्यू आ गई। इतना समझ में आ गया, ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत। चल इतना करने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो देखो अब हम लोगों को निकालना है बेटा किसकी वैल्यू, log 12 की वैल्यू, या हम लोग ले लेते हैं 27। log 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 3 का पावर कितना लिख सकते हैं बेटा 3। log 3 का पावर कितना लिख सकते हैं 3, या इसको और क्या कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इंटू में सारा फिर से आ गया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, या ये पावर है तो आगे करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, log m का पावर x, x कहाँ गया आगे। तो देख पावर 3 है तो हम लोगों ने क्या किया 3 को आगे किया, 3 log कितना हो गया बेटा 3, ये हो गया 3 log 3 की वैल्यू 0.4771 इंटू करके आंसर यहाँ लिख लोगे आप लोग, कोई दिक्कत याद है बेटा हो जाएगा। चल अब अगला क्वेश्चन एक और देख ले, रब करें इसको। चल अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा एक और। अगर सपोज कर हमारे टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर सपोज कर log
12 इंटू 10⁻³ की वैल्यू बतानी है। 12 इंटू 10⁻³ की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। लॉग 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, प्लस ये m इंटू n का फार्मूला है, तो log 10 का पावर कितना हो गया 3। अब ये सारे इंटू है तो प्लस कर लेते हैं, तो log 2 प्लस log 3 प्लस 10 का ये log m का पावर x आगे आएगा तो 3 कहाँ आ गया आगे, तो हो गया 3 log कितना हो गया बेटा 10, 3 log कितना हुआ 10। तब इसके आगे की वैल्यू अब सॉल्व हो जाएगा ना, log 2 की वैल्यू रख, log 2 की वैल्यू रख, log 3 की वैल्यू रख, प्लस 3 इंटू log 10 की वैल्यू 1, सबको ऐड करके निकाल दोगे आप लोग, कोई दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोगों को log निकालना है, ऐसे ही क्या निकालना है log निकालना है। 3-4 वैल्यू हम दे रहे हैं बेटा, आप लोग कर लेना जल्दी से, आप लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। चल आगे चलते हैं। अब चलो आगे की बात करते हैं बेटा। चलो ये पूरा समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन आप लोग लिख लो, करना है आप लोगों को, करना है बेटा log 265 की वैल्यू बतानी है, log 60 इंटू 10⁵ की वैल्यू बतानी है, log 8 इंटू 10⁻³ की वैल्यू बतानी है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगा। तो चल अब हम लोग बात करते हैं बेटा पीएच निकालने की। ये पूरा समझ में आ गया, तो अब देखते हैं पीएच कैसे निकलेगा। जल्दी से नोट करो, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भेजो, रब करें। चल अब हम लोग बेटा आगे चलते हैं। अब देख, अब क्वेश्चन सुन, क्वेश्चन क्या है, टू डिटरमाइन pH of 0.001 मोलर H प्लस आयन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दे दिया गया 0.001। तो तुम लोग थोड़ा सा मैथ पढ़ते होगे, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसको लिखना कैसे। तो ये क्या 0.001 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो देख अब हम लोग बात करते हैं पीएच। पीएच इक्वल टू क्या अभी फार्मूला लिखा था, माइनस लॉग H प्लस आयन, माइनस लॉग H प्लस आयन, यही तो करना है ना। तो देख अब हम लोग बात करते हैं पीएच। पीएच इक्वल टू माइनस को बाहर रखते हैं, लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है बोल, 1 इंटू 10⁻³ है कि नहीं है, आ रहा है ना समझ में। अब देख अगर ध्यान से देख, ये m ये m और ये n, तो चल वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। देन हम लोग का pH इक्वल टू बता कितना है, pH इक्वल टू आ गया बेटा हम लोग का माइनस साइन कॉमन दिए बाहर, ये हो गया log 1, क्या हुआ log 1 प्लस ये क्या हो गया बेटा log 10⁻³ हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। log m इंटू n के फार्मूले से ये m लिख लेते हैं, ये n और दोनों को प्लस करके लिख लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देख अब हम लोग बात करते हैं pH। pH इक्वल टू माइनस log 1 की वैल्यू कितना बताया 0, log 1 की वैल्यू कितना बताया 0। अब पावर आगे आएगा, माइनस और प्लस में इंटू करोगे तो कितना आएगा माइनस साइन आएगा, ये माइनस लॉग कितना हो गया बेटा 10, लॉग कितना हो गया 10। देन pH इक्वल टू माइनस बाहर है हम लोगों का, ये कितना हो गया -3, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 से इंटू किया, ये हो जाएगा कितना माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देन pH कितना आ गया बेटा 3, pH कितना आया 3। कितना समझ में आया, कोई दिक्कत। हमेशा वैल्यू को हम लोगों को पावर के टर्म में लिखना है, ये वैल्यू उठा के हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की जगह रखना है, कंसंट्रेशन की जगह जैसे ही रखोगे m इंटू n में ब्रेक करो, फिर सारी वैल्यू कैलकुलेट करो। समझ में आया, कोई दिक्कत हो जाएगा। चल जल्दी से नोट कर, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया नोट, आगे चला जाए। चल आगे चलते हैं, रब करें। चल बस आप लोग थोड़ा थोड़ा देखते चलो बेटा, सब आएगा, गारंटी हम देते हैं। बस थोड़ा मेहनत करो, रेगुलर पढ़ाई करो, 2 ही घंटा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, खूब मस्ती करो, खूब खाओ, खूब खेलो, खूब पढ़ो। ये रूल होता है स्टूडेंट लाइफ का, आप लोग भी करो, हम लोगों ने भी किया। तो चलो अब देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। हम लोग को डिटरमाइन करना है पीएच।
पीएच डिटरमाइन करना है, कंसंट्रेशन दे दिया गया 0.0027 मोलर H प्लस आयन। क्लियर है? इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 माइनस का 4। तो अब हम लोग का पीएच फिर से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया गया, तो माइनस लॉग H प्लस आयन, ये तो पीएच का फार्मूला है। अब H प्लस के आयन की जगह ये रखना है, रख ले। तो चल देख, ये हो गया हम लोगों का बेटा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। आया कि नहीं आया? चल अब ये क्या हम लोगों का m, ये क्या है n, वैल्यू पुट किया जाए। तो चल अब देख, log m इंटू n का फार्मूला लगाते हैं, माइनस को बाहर रखते हैं। अभी ये 3 का पावर कितना है? 3। तो ये हो गया बेटा हम लोगों का log 3 का पावर 3। 27 को 3 का पावर 3 तो लिखते हैं, आगे समझ में, m है तो इंटू है तो प्लस का साइन लगेगा, log 10 टू द पावर माइनस का 4। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चल अब हम लोग बात करते हैं पीएच इक्वल टू, माइनस को बाहर रखा, ये 3 को आगे किया, x का पावर m का पावर x है, इंटू हो गया ये 3, माइनस आगे आया 4 माइनस लॉग 10, ये भी आ गया। ये लॉग m का पावर x की, x का पावर हमेशा कहाँ आएगा? आगे। तब हम लोग का पीएच इक्वल टू हो गया बेटा माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू 3, ये लॉग 3 की वैल्यू कितना लिखा? 0.4771 इतना आ गया, माइनस 4 log 10 की वैल्यू कितना होगा बेटा? 1। इतना समझ में आ गया। देन पीएच इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में इंटू कर लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का 3 7 21 2 21 2 3 हो गया, ये 1 और 2, ये 4 12 हो गया, 12 14 पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, सही है ना? हाँ, -4। अब ये सॉल्व हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक कर लोगे आप लोग? तो ये हम लोग का पीएच निकालने आ गया। अब हम लोग बात करें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया गया तो पीएच आया। अब हम लोग बात करते हैं आगे। नोट हो गया? तो जल्दी से नोट करके अब आगे चलते हैं हम लोग। चल अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्वेश्चन अगला, pH ऑफ 0.006 मोलर OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। अब हमको pH किसका निकालना है? OH माइनस आयन का। किसका? OH माइनस आयन का। अब हमको H प्लस दिया नहीं, क्या दिया? OH माइनस। तो हमको तो पता है ना, कौन सा फार्मूला पता है? ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, ये लिख सकते हैं। चल पीओएच वाला कौन सा फार्मूला था हम लोगों का? तो देख, पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस OH माइनस आयन, ये तो फार्मूला पता है ना। तो पीएच निकालने के लिए हम लोगों को कौन सा फार्मूला फिर बाद में लगाना पड़ेगा? पीएच इक्वल टू 14 माइनस POH, 14 माइनस POH, यही कर लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी, इसमें से घटा देंगे, पीएच निकल जाएगा। तो चल देख लेते हैं कैसे निकलेगा। POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन की जगह 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यही लिखेंगे। चल अब बाहर ले लेते हैं माइनस का साइन। देन POH इक्वल टू माइनस लिया, ब्रैकेट में लॉग 6 प्लस लॉग 10 का पावर माइनस 3, होगा कि नहीं होगा? बोल जल्दी सा, ये समझ में आ गया। चल अब हम लोग बात करते हैं, ये देख m, ये m ऐसे टूट गया। अब पावर यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। और ये वाला पावर आगे आएगा, तो देख POH क्या आ गया? POH इक्वल टू माइनस हम लोगों ने बाहर रखा, log 6 को लिख लिया 2 इंटू 3 माइनस ये आगे आ गया 3, log कितना हो गया? 10। ये समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत? चल अब देख, POH इक्वल टू माइनस log 2 प्लस log 3 माइनस 3 log 10 की वैल्यू 1, इतना आ गया। देन POH इक्वल टू माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 3। ये वैल्यू अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये वैल्यू हम लोग की मान लेते कितना आ गया? x। कितना आ गया बेटा? x। देन हम लोग का pH इक्वल टू कितना हो जाएगा? pH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस का x, जो आंसर यहाँ पे आ जाए। इतना तो सॉल्व कर ही लोगे ना आप लोग।
मैथ तो पढ़ा ही होगा ना 10th में, इतना चलो सॉल्व करके बताओ कितना है आंसर। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हो गया। तो चलो ये जनरल हम लोगों को निकालने आ गए कि पीएच निकलता कैसे है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा एसिड का पीएच कैसे निकलता है, बेस का पीएच कैसे निकलता है, सॉल्यूशन दे दिया जाए तो उसका पीएच कैसे निकलता है, सब किया जाएगा अभी। तो इतना अभी जल्दी सा नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी सा नोट करो, फिर इसके आगे शुरू किया जाएगा। लोगों को पीएच निकालने आ गया, पीएच निकालने आ गया। अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक हम लोगों को क्या दिया गया, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया गया था या क्या दिया गया था, OH आयन का कंसंट्रेशन दिया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं देगा, अब हम लोग को एसिड का कंसंट्रेशन गिवन करेगा। किसका गिवन करेगा, एसिड का। जैसे क्वेश्चन देखो, अब हम लोग को बेटा फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द pH of 0.001 मोलर HCl। क्या फाइंड आउट करना है, 0.001 मोलर HCl का pH निकालना है। समझ में आ रहा है ना समझ में। तो देख यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ना है तो हम लोग को हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन नहीं पता, OH का कंसंट्रेशन नहीं पता, लेकिन हम लोग को HCl का कंसंट्रेशन पता है। तो HCl देख किसमें टूटेगा, HCl किसमें टूटेगा बेटा, एक H प्लस और एक Cl माइनस। आया समझ में, एक टूटा तो एक एक बना, इसलिए अगर हम लोगों का एक टूट रहा है तो क्या बन रहा है, एक एक बन रहा है ना। ऐसे ही अगर हम लोगों के पास है 001, अगर ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, ये 0.001 हो गया, ये भी क्या हो गया 0.001। हम लोगों को पीएच निकालने के लिए बस दो ही चीज चाहिए, या तो H प्लस चाहिए या क्या चाहिए, OH माइनस। क्या चाहिए, OH माइनस। तो देख यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कंसंट्रेशन का, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया बताओ, कितना आया 0.001। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 1 into 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब हम लोगों को क्या पता चल गया, H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया। यही से हम लोगों को पीएच निकालना है ना। तो चल रख देते हैं वैल्यू। तब हम लोगों को पीएच की बात करें तो पीएच इक्वल टू, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, माइनस लॉग H प्लस आयन, यही तो पढ़ा ना। तो देख पीएच इक्वल टू, चलो बोलो क्या होगा, तो ये हो गया हम लोगों का लॉग, माइनस का कॉमन लेते हैं, लॉग हो गया 1 into 10⁻³ आ गया समझ में। log m into n का फार्मूला लगा लेते हैं तो pH इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ब्रैकेट में log 1 आई पावर आगे आ जाएगा तो -3 log कितना हो गया बेटा 10। log 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये हो गया pH इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में log 1 की वैल्यू 0, ये हो गया -3 into 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू 1। अब माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, यानी pH इक्वल टू कितना आ गया 3। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो जाएगा, आ रहा है समझ में। तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो, 1 2 3 4 5। चल अब हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आप लोग धीरे धीरे एक एक करके हम लोग हर बात सीखेंगे। बस पढ़ाई में इंटरेस्टेड लाओ, मजा आना चाहिए। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बस फील आए और मजा आए, तभी केमिस्ट्री आएगी, नहीं तो आने वाली नहीं है। चल अगला क्वेश्चन देख, किया जाए ना, करोगे तुम लोग। चलो अब हम लोग को बताना है बेटा, पीएच बताना है, किसका बताना है 0.0025 मोलर H2SO4 का, H2SO4 का। आप लोग ट्राई करोगे, चलो स्क्रीन को पास करो, ट्राई करो। 1 2 3 4 5 हो गया, नहीं हुआ तो चलो देखो हम बताते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा H2SO4 की अगर हम लोग बात करें तो बोल किसमें टूटेगा, ये टूटेगा 2H++ किसमें टूटेगा बोलो 2H++ SO4 -2। चल एक वाले के लिए एक सल्फ्यूरिक एसिड कितना हाइड्रोजन आयन दिया 2, हमारे पास है कितना बोल, इतने सारे सल्फ्यूरिक एसिड कितना देगा तो 2 into 0.0025 इक्वल टू आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हम लोगों का बेटा कितना है बोलो 0.0, ये हो गया हम लोगों का कितना हो जाएगा 50, यानी 050। ये मोलर आयन किसका आया H+ का कंसंट्रेशन, ये किसका कंसंट्रेशन है बेटा H+ का कंसंट्रेशन। समझ में आया कैसे आया, एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन निकले, तो इतने सारे सल्फ्यूरिक एसिड से कितने हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तो इसके कंसंट्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इस वैल्यू को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 3 0 की वैल्यू है, यानी 5 × 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। तो देख फिर से हम लोग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आ गया ना, इतना ही आसान होती है केमिस्ट्री। तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं पीएच इक्वल टू, फिर से हम लोग देखा जाए तो माइनस लॉग क्या है H+ आयन, वैल्यू चल पुट कर लेते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में कर लेते हैं ये 5 × 10⁻³ इतना पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो जाएगा। चल इसके बाद की वैल्यू आप लोग सॉल्व कर लेना, आगे चला जाए। चल
अब हम लोग बात करेंगे आगे की। तो अब सुन, अब अभी तक तो हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन में क्या दिया, एसिड की दिया। अब हम लोग बात करते हैं बेस की। किसकी बात करते हैं बेटा, बेस की। तो चल क्वेश्चन देख ले। ये क्वेश्चन हम लोगों का बेटा, फाइंड आउट द pH of 0.008 मोलर AlOH का होल थ्राइस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के इतने कंसंट्रेशन का आप लोगों को बताना है क्या, pH। क्या बताना है बेटा, pH। तो देखा जाए करके। तो देख फिर से हम लोग बात करते हैं AlOH का होल थ्राइस। ये बता किसमें टूटेगा, किसमें टूटेगा, बोल जल्दी सा। ये टूटेगा बेटा, किसमें टूटेगा हम लोगों का, Al प्लस का 3 प्लस 3 OH माइनस 1, OH माइनस 1। इतना समझ में आ गया। तो अगर ध्यान से देख, एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना OH निकाला, 3। कितना OH निकाला, 3। इतने सारे में कितना निकालेगा, तो क्या करना है, 3 से इंटू करना है। तो देख, एक से हम लोगों का 3 निकला, तो 0.008, 0.008 से कितना निकला बता, ये निकला 3 इंटू 0.008। इससे निकालने की बात करेंगे तो इंटू कर दिया तो ये हो गया हम लोगों का 0.00, इंटू किया तो ये हम लोग का 0 हो गया, ये कितना हो गया 24। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 10⁻³ ये किसका कंसंट्रेशन है बेटा, OH माइनस आयन का। किसका कंसंट्रेशन है, OH माइनस आयन का। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन आ गया। OH जब आ गया तो pH भी आ जाएगा। कैसे, पहले POH निकालेंगे फिर pH निकालेंगे। आया समझ में। तो देख POH, POH की बात करें तो माइनस लॉग कितना हो गया बेटा, OH माइनस आयन। देख माइनस को बाहर ले लेते हैं हम लोग। अब कितना लिख रहा है, log 24 प्लस log 24 इंटू कर लेते हैं अभी माइनस का 3। इतना समझ में आ गया। तो देख आप लोग इधर में, देन POH इक्वल टू हो गया बेटा हम लोगों का कितना, माइनस ब्रैकेट में 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही तो लिख सकते हैं ना। पावर उसका log m इंटू m के फॉर्म से थे, log 10 टू द पावर कितना हो गया, माइनस का 3। ये हम लोगों का क्या ले लिया, m, और ये क्या हो गया n। 24 को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। माइनस ब्रैकेट में ये हो गया बेटा हम लोगों का log 2 प्लस log 3, पावर आ गया -3, log कितना हो गया 10। अब चल सारी वैल्यू रख लेते हैं। तो माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस इस log 2 की वैल्यू 0.3010, 3 2 है ना यहाँ पे, एक और 2 यहीं पे लिख लेते हैं, log 2 प्लस का, ये हो गया प्लस 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 3 log 10 की वैल्यू 1। ये हम लोग का क्या आ गया बेटा, POH। सॉल्व कर लोगे आप लोग वैल्यू सारी। POH जैसे ही आ गया हम लोग का, POH इक्वल टू मान लेते हैं आ गया कितना, x। देन pH इक्वल टू क्या होता है बताओ, 14 माइनस POH। ये तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, 14 माइनस POH यानी 14 माइनस कितना हो गया बेटा, x। यही हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। पूरा समझ में आया, हो जाएगा, कर लोगे आप लोग, अच्छा है। तो चलो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट करो जल्दी, 1 2 3 4 5 हो गया, आगे चला जाए। चल जल्दी से नोट कर ले। अब हम लोग आगे चलते हैं, रब करें। चल अभी आप लोग क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग करना प्रैक्टिस। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जिसका जिसका ना है आप लोग बताओ, हम आंसर बताएंगे सबका। आप लोग लेकिन सॉल्व करना क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे से पढ़ो, मन लगाओ, तभी आएगा। चल अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आप लोगों को pH फाइंड आउट करना है, pH फाइंड आउट करना है। तो पहला बेटा हम लोगों का क्या, फर्स्ट है हम लोगों का 0.0025 मोलर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पहला क्वेश्चन। दूसरा बेटा 0.0012 मोलर H3PO4। तीसरा है बेटा 0.008 मोलर HNO3। ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद आप लोग वो को अगला क्वेश्चन बताया, अगला टाइप। ये पूरा समझ में आ गया। चलो अब तक बेटा ध्यान से देखो, तो हम लोगों को कंसंट्रेशन डायरेक्ट दिया गया। कंसंट्रेशन क्या दिया गया, डायरेक्ट। जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया गया, OH आयन का कंसंट्रेशन दिया गया, उसके बाद एसिड का कंसंट्रेशन दिया गया, बेस का कंसंट्रेशन दिया गया। इतना तो आया ना। तो ऐसे ही मन लगाओ तुम लोग, खूब सारा पढ़ो, खूब सारा पढ़ोगे, खूब तेज बनोगे, तभी तो खूब अच्छा बनोगे ना, बड़े बड़े ऑफिसर्स। चलो तो अब आगे बात करेंगे नहीं करें, करते हैं। चल क्वेश्चन देख अगला। अब हम लोग को वेट देगा
वॉल्यूम देगा। तो पहले हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालने का सिंपल सा सबसे सिंपल हम लोग लेते हैं मोलैरिटी लेते हैं। मोलैरिटी निकालेंगे तो हम लोग का मोलैरिटी आएगा जैसे, तो एसिड का मोलैरिटी, बेस का मोलैरिटी, जब जो इसी को फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे? फॉलो। बाद में क्या करेंगे? फॉलो कर जाएंगे। तो पहले चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा हम लोग का, फाइंड आउट द molarity and pH of 0.002 gram NaOH present in 250 ml of solution। 250 ml of solution। क्वेश्चन समझ में आ गया? हम लोगों को पहले क्या निकालना बेटा? मोलैरिटी, फिर क्या निकालना है? पीएच। समझ में आ रहा है? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? चल बोल 23। ऑक्सीजन कितना होता है? बोलो 16। हाइड्रोजन कितना होता है बेटा? 1। आगे ना समझ में? तो चल पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 23 प्लस 16 प्लस 1, टोटल कितना आया बताओ? 40। कितना है बेटा? 40। मोलैरिटी निकाल लोगे आप लोग अब? तो चलो करके देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बेटा निकालते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल टू फार्मूला बताओ। चलो जल्दी सा फार्मूला बताओ। सब लोग बोलेंगे, ठीक है? फालतू में बैठना नहीं है। तो मोलैरिटी इक्वल टू कितना होता है बेटा? W/m × V × 1000। यही तो पढ़ा ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चल, जब ये हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों का वेट कितना ये वेट है हमारे पास। वॉल्यूम कितना बेटा? इतना। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 40। सारी वैल्यू उठा के रखे। तो चल देख, हम लोग को मोलैरिटी इक्वल टू वेट की जगह कितना रखना है बेटा? 0.002। मॉलिक्यूलर मास कितना आया बोलो? 40। वॉल्यूम कितना है हमारे पास? वॉल्यूम कितना है? 250 इनटू क्या हो गया? 1000 इनटू क्या हो गया? 1000। इससे इसको मार दिया कितनी बार में? 4 से इसको मार दिया कितनी बार में? 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो और चला जाएगा उधर से, यानी ये 0.002। ये कंसंट्रेशन कितना आया? किसका आया बेटा? हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻⁴ 1 2 3 4 4, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁴। इतना कंसंट्रेशन कितना आया? किसका आया? NaOH का। तो अब देख पीएच कैसे निकलेगा, बात किया जाए तो देख, NaOH की अगर बात करें, किसकी बात करें? NaOH का, तो एक इसमें टूटेगा Na+ और OH-1 में। एक NaOH से एक OH निकला। एक NaOH से कितना निकला? एक OH। कितने सारे से कितना निकलेगा बोल? एक ही तो निकलेगा। एक से एक, तो इतने से इतना ही निकलेगा। तो देख ले, एक NaOH से एक OH आयन निकला, तो 2 × 10⁻⁴ से कितना निकलेगा? 2 × 10⁻⁴ से भी हम लोग का निकलेगा 2 × 10⁻⁴। 2 × 10⁻⁴। ये हम लोग का OH आ गया। तो POH इक्वल टू कितना हो गया? POH इक्वल टू हो गया माइनस log 2 × 10⁻⁴। देन PH इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में कर लेते हैं, log 2 प्लस 10⁻⁴। देन POH इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस पावर आगे आ गया 4 log कितना हो गया? 10। log 10 की वैल्यू 1, 4 में से घटा देना। तो मान लेते हैं POH की वैल्यू आ गई कितनी? आ गई बेटा x। कितनी आ गई? x। तब हम लोग बात कर लेते हैं। देन हम लोग का pH इक्वल टू क्या होता है? 14 - POH। देन pH इक्वल टू कितना हो गया? 14 - x। समझ में आया कैसे करना है? तो देख, यहाँ तक मोलैरिटी निकाला, फिर से हम लोग एसिड और बेस वाले को फॉलो किया। एसिड और बेस वाले को फॉलो किया कि नहीं किया? फिर से मोलैरिटी ये पूरा आ गया। यहाँ से हम लोग फॉलो करते हुए फिर से POH निकाला। POH निकालने के बाद देख, फिर से pH इक्वल टू 14 - 3 कर दिया, आंसर आ गया। पूरा समझ में आया? कुछ नहीं करना है, पहले मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी निकालने के बाद जो अभी पीछे पड़ा था उसी को क्या करना है? फॉलो। उसी को क्या करना है बेटा? फॉलो। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, उसके बाद ट्रिक बताते हैं कैसे डायरेक्ट पीएच निकल जाएगा। इतने सारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से नोट करो बेटा। 1 2 3 4 5 हो गया। चल आगे चलते हैं। हो गया, चलो। तो अब हम लोग देखो बेटा डायरेक्ट पीएच कैसे निकालते हैं। मान ले 0.002
मोलर H प्लस आयन का पीएच निकालना है। इसकी वैल्यू अभी पता है 2 इंटू 10 की पावर कितना होता है -3। 2 इंटू 10 की पावर कितना होता है -3। तो कुछ नहीं करना है, पीएच इक्वल टू कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो पावर दिख रहा है ये 3 दिख रहा है ना, इसमें से आगे की वैल्यू लॉग के टर्म में माइनस कर दो। यानी क्या करना है हम लोगों को 3 माइनस लॉग 2। 3 माइनस क्या करना है लॉग 2। आगे की ये जो ऊपर की वैल्यू साइन हटा दो, जितनी वैल्यू उतनी वैल्यू में से आगे की वैल्यू को लॉग लेके माइनस नहीं करना, तुरंत हम लोग का आंसर आ जाएगा। देख पी एच इक्वल टू 3 माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, आंसर आ गया 2.699। ये समझ में आ गया, क्लियर है। चल करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लोग को पी एच इक्वल टू पढ़ना है माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर -3, ये तो करना है ना। चल करके देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें पीएच तो पीएच इक्वल टू माइनस को बाहर लेते हैं, पॉइंट ये कितना हो गया हम लोगों का लॉग 2 प्लस लॉग 10 टू द पावर -3। देन पीएच इक्वल टू कितना हो गया माइनस, ये कितना हो गया 0.3010 माइनस आगे लिया 3 लॉग कितना हो गया बेटा 10, कितना हुआ 10। देन पीएच इक्वल टू कितना हो गया माइनस ब्रैकेट में 0.3010 -3 लॉग 10 की वैल्यू कितना हो गया 1। देन pH इक्वल टू हो गया माइनस ब्रैकेट में 0.3010 माइनस का 3। देख pH इक्वल टू हो गया हम लोग का माइनस ब्रैकेट में माइनस, इसको इसमें से घटाया तो 2.699 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। देन pH इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 2.699। देख तू बराबर आया कि नहीं आया, आगे समझ में कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुन, बस सुनेगा ना। तो देख ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इस वैल्यू का साइन नहीं लेना है, बस क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है। आगे वाली वैल्यू को लॉग लेके माइनस कर दो। समझ में आया। चल अगला क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट हुआ, चल आगे की बात करते हैं। आगे देख तुम लोग एक से एक ट्रिक बताया जाएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे फ्लो में आ जाओ, एक बार अपने आप सब आने लगेगा। बस बेटा मन लगाओ, तुम लोग बहुत बड़ा बनना है, बड़े बड़े ड्रीम देखो तभी बड़ा ड्रीम पूरा होगा। सोचोगे नहीं तो बनोगे नहीं, सोचना कंपलसरी है। चल अब हम लोग बात करते हैं, मान ले 0.0025 का पीएच निकालना है। मोलर ले लेते हैं H प्लस आयन, अभी OH का भी बताएंगे। इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। देन पीएच इक्वल टू, अब चल तू बता, पावर में से आगे की वैल्यू घटानी है, पावर में से आगे की वैल्यू घटानी है, यानी हम लोगों को क्या करना है बेटा 4 माइनस लॉग 25, ये तो करना है ना। देन pH इक्वल टू हो गया बेटा 4 माइनस लॉग 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2। देन pH इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू लॉग 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6989। सॉल्व हो गया, दोनों लाइन में आंसर आने लगा, कोई दिक्कत यहां तक कर लेगा। अब देख अब हम लोग को बात करना है, अब OH का कंसंट्रेशन देगा तो कैसे करना है, तो सिंपल सा करना है। देख अगर सपोज कर 0.002 मोलर OH माइनस आयन देना है, तो हम लोग जो बाद में pH निकालने के लिए 14 माइनस POH करते थे, अब उसको शुरू में ही करना है। क्या करना है, अब उसको शुरू में ही करना है, कर लिया जाएगा बात बन जाएगा, किया जाए। चल देख तो हम लोग का POH इक्वल टू हो गया बेटा, पहले हम लोग 14 माइनस लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं 14 माइनस, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग क्या बेटा POH। तो देख POH इक्वल टू 14 माइनस ब्रैकेट में POH की वैल्यू ये कितना है हमारे पास, ये बेटा 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3। तो POH निकालने के लिए भी वही करना है, पावर में से इसको घटाना है, तो 3 माइनस कितना हो गया बेटा log 2। देन pH इक्वल टू हो गया बेटा 14 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010। देन pH इक्वल टू हो गया हम लोग का 14 माइनस ब्रैकेट में ये हो गया हम लोग का वैल्यू 2.699। अब हम लोग pH इक्वल टू 14 में से माइनस कर लेंगे, इधर आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। OH दिया रहेगा तो पहले 14 करेंगे, माइनस ब्रैकेट में फिर से पावर में से क्या घटाना है आगे की वैल्यू, पावर में से क्या घटाना है आगे की वैल्यू, तुरंत हम लोग का pH निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और किया जाए, चल करते हैं, जल्दी से नोट करो, तो जल्दी से नोट करो। 1 2 3 4 5 हुआ। चल आगे चलते हैं, चल देखता जा, बहुत मजा आएगा, बहुत सिंपल सी केमिस्ट्री है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, किया जाए बेटा। चल अब हम लोग का सपोज कर 0.00230 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। मोलर
क्या लेना है, AlOH का होल डाइस, मान लीजिए ये लेना है। अब कंसंट्रेशन 3 देगा तो पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई करके OH का कंसंट्रेशन देख लेते हैं। 0 0 कितना हो गया 9, ये किसका कंसंट्रेशन आया, OH का, क्योंकि 3 बार है तो 3 बार इंटू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्या होगा, अभी एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना OH निकालेगा 3, तो इतने सारे कितना निकालेंगे इतना, तो ये कितना हो गया बेटा हम लोग का 9 × 10⁻³ ये किसका कंसंट्रेशन है बेटा, OH का। अब हमको pH निकालना है, तो चल देख pH इक्वल टू अभी बताया गया 14 माइनस क्या करना है ब्रैकेट में, पावर में से आगे की वैल्यू घटानी है, यानी 3 माइनस लॉग कितना है बेटा, लॉग हम लोग का कितना हो गया 3 में से 9, सॉल्व हो जाएगी वैल्यू, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये आसान है ना निकालने का तरीका, तो तुम लोग बेटा बस मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, जितना कहोगे उतना पढ़ाएंगे, बस एक एक चीज सीखते जाओ धीरे धीरे। अभी वीडियो लंबी बनेगी, अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे वीडियो लंबी बनने लगेगी, आप लोग बस सीखते चलो एक एक चीज। ये सब बेटा स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा, आप लोग सुन लो समझ लो, बस एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है स्कूलों में, इसलिए आप लोग ये सीखते चलो, अच्छे से सीखो। जहां पे भी दिक्कत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम हो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आगे समझ में। तो चल हम 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग करना, रफ करते हैं, डायरेक्ट मेथड से करना, आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन देखो, pH बताना आप लोगों को 0.0025 मोलर H2SO4 का, 0.008 मोलर H3PO4 का, 0.004 मोलर HCaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद एक और लिख लो 0.0027 मोलर H2SO4 का। सॉल्व कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत जानना है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दो, हम बताएंगे। ये सॉल्व कर डालो, जहां भी दिक्कत होगी पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही, ये आप लोगों का नॉर्मलिटी खत्म हो गया, pH निकालने खत्म हो गया। अगली क्लास में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ppm पूरा कंसंट्रेशन का टर्म अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर आगे को प्रोसीड होगा। आ गया, चलो थैंक यू आप लोगों को, बस मन लगा के पढ़ो, चलो।